हेलो दोस्तों ये जो अपना वीडियो है एनटीपीसी आप देख पा रहे हैं। सीबीटी 1 के जो जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं 2000 जो आपके 20 और 21 के अंदर जो पेपर हुए हैं उनके सबके जितने भी 4400 क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व कर रहे हैं। उनको हम किस तरह से सोल्व कर रहे हैं, हम इनको क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज ले रहे हैं और उनका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। टॉपिक वाइज लेने से दोस्तों आपका क्या है कि आपको जो कंसेप्ट है वो भी समझ में आ जाएगा और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एग्जाम में, किस तरह के क्वेश्चंस है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी आपको समझ में आता है। तो दोस्तों देखो, ग्रुप जो आपके एनटीपीसी है उनके अंदर आपका जो सीबीटी 1 है उनमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं 4400 क्वेश्चन, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, आज तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इनमें से बहुत सारी सीरीज है वो पूरी कर चुके हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, हम हर एक चीज़ का जो है एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी तरह की चीज़ें हैं उनको हम चैप्टर वाइज ही सॉल्यूशन करते हैं ताकि वो चीज़ है वो सही से आपका सॉल्यूशन हो पाए। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो दोस्तों, हम कर रहे हैं 125 जो क्वेश्चन है आपके 3D के, उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर आप कोई भी इनमें से सीरीज देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ जाकर आप देख पाएंगे। और किसी भी चीज़ का अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो मैंने एक मिनिमम कॉस्ट पर है ना वो पीडीएफ अवेलेबल करवा दी है ना। ऐसा पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसी वजह से मैं थोड़ा बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो उसी चीज़ का मैं थोड़ा सा चार्ज कर रहा हूँ, है ना। ज़्यादा नहीं है, कोई 10 रुपये 5 रुपये की कोई पीडीएफ है। अब दोस्तों हम 3D के जो क्वेश्चन हैं वो कर रहे हैं 125। अब हम 125 क्वेश्चनों भी कैसे कर रहे हैं, देखो दूसरा जो ग्राफ है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। 125 क्वेश्चन में से आपको देखो हम ये कर चुके हैं क्यूबॉइड के 25 क्वेश्चन ये सीरीज कर चुके हैं, क्यूब के कर चुके हैं, सिलेंडर। आज हमारा जो चैप्टर है वो सिलेंडर है, 21 क्वेश्चन। तो हम सिलेंडर के जितने भी क्वेश्चन है आपके बेलन है उसके 21 क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो कंप्लीट करेंगे। ये हमारा तीसरा वीडियो है 3D का। ठीक है, और हम कोई भी वीडियो शुरू करने से पहले हम उसका बेसिक समझाते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वीडियो के अंदर बेसिक होगा, उसके बाद में जितने भी 21 क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है सितंवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले इसका सिलेंडर जो बेलन है उसका हम बेसिक देखते हैं। तो बेसिक के अंदर आपको कितनी चीज़ें हैं जाननी जरूरी होंगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक सिलेंडर का एक डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ऐसे पता चले कि सिलेंडर होता है क्या है। ये एक आकृति होती है जिसे हम बेलन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक राउंड आपका, जैसे कि ये जो मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये चारों तरफ क्या है, ये गोल हिस्सा है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये क्या है कि अगर आप इसे ज़मीन पर रखेंगे तो ये रखा जाएगा। ठीक है, मतलब ये समतल पृष्ठ होते हैं दो, और एक होता है वक्र पृष्ठ, इसे हम ये बोलते हैं ना, वक्र पृष्ठ बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं समतल दो पृष्ठ होते हैं। ठीक है, अब हम इंग्लिश में इसे बोलते हैं, ठीक है, इसे तो हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, और इसे हम दोनों को मिलाकर टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे। अब आपका क्वेश्चन कहाँ से पूछ जाते हैं, आपको एक तो क्वेश्चन जो है आयतन है, वॉल्यूम, वो पूछेगा, वॉल्यूम V। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला है ना दोस्तों क्या होता है, मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ के अंदर पानी इकट्ठा करना होता है उसका वॉल्यूम होता है, उसका आयतन होता है। तो अगर देखो आप एक टंकी है, मान लेते हैं आपका इस आकार की है, उसमें आप पाइप लगाएंगे तो सबसे पहले जो पाइप है वो किसको गिला करेगा, वो गिला करेगा ये जो रेड भाग है उसे गिला कर देगा, है ना। जो राउंड है चारों तरफ जो गोला है फर्श को गिला कर देगा। फर्श इसका क्या है, आपका क्या है, एक वर्त ही तो है। तो वर्त का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल का πr²। ठीक है, और धीरे धीरे करके क्या है वो पानी है वो पूरा भर जाएगा। तो उसने क्या ली दोस्तों, ऊंचाई तो ली नहीं, इसे तो हम ऊंचाई बोलेंगे, तो हम इसे h से गुणा कर देंगे और ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो हम फॉर्मूले को बोल सकते हैं πr²h, है ना। याद रखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सा ऐसे देखेंगे किसी भी चीज़ में पानी इकट्ठा करना क्या होता है, आयतन। तो हमने ऐसे देखा, इसका जो फॉर्मूला है, ये जो नीचे इसका बेस क्या है, आपका वर्त तो है, वर्त का स्क्वायर होता है πr², उससे हमने किससे गुणा कर दिया, h से। ठीक है, उसकी हाइट से गुणा कर दिया। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इस चीज़ को हम बोलेंगे त्रिज्या r। ठीक है, और इसे हम ऊंचाई बोलते हैं h, तो मैंने h लिखा है। अब आयतन के बाद में हमें देखो एक चीज़ ज्ञात करनी होगी, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, या फिर लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, सी से बोल सकते हैं, एल से, एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें हम देखो क्या फॉर्मूला याद करेंगे। तो हमें कोई भी चीज़ का वक्र पृष्ठ, चारों तरफ का जो पृष्ठ है, ये जो है इसके चारों तरफ ये जो ब्लू वाला जो निशान है, या फिर ये जो ब्लू कलर से जो लगा हुआ है, उसका हमें क्षेत्रफल देखना होना। तो हम किस तरह से याद करेंगे, तो हमें देखो कोई भी आकृति का परिमाप देखना होता है। तो इसमें क्या है, एक वर्त है, तो वर्त का परिमाप दोस्तों क्या होता है, 2πr होता है। उसे हम किससे गुणा कर देंगे, h से, हाइट से गुणा करना होता है। परिमाप को ऊंचाई से गुणा करना ही किसी भी चीज़ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अब ये जो फॉर्मूले हैं वो और किस तरह से बने हुए हैं, उनको अगर आपको एक्सप्लेन तरीके से देखना है तो हमारे चैनल पे एक सेक्शन होगा, उसमें हम फॉर्मूले हैं वो कैसे बने हुए हैं वो हमने बता रखे हैं, और उनको आप अलग अलग जाके देख सकते हैं। अगर आप ऐसे देख लेंगे ना फॉर्मूले किस तरह से बने हो, तो वो चीज़ें हैं आसान बन जाती है आपकी। ठीक है, ये हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब हम देखते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ का मतलब वक्र पृष्ठ में तो सिर्फ इतना आ रहा था, ये राउंड जो हिस्सा है ना ये वाला। अब कुल पृष्ठ में ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो दो वर्ड और आएंगे साथ में, ठीक है। तो कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल को आप ऐसे बोल सकते हो टोटल सरफेस एरिया, TSA ऐसे बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों माध्यम के लोग हैं वो पढ़ते हैं। अब हिंदी बोलने से तो कोई दिक्कत नहीं होगी उनको, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो 2πr है, तो इसमें क्या है कि 2πr तो होगा ही होगा, उसमें जुड़ेगा और क्या, उसमें देखो एक वर्त तो ये और एक ऊपर इसका एक ढक्कन और, तो दो वर्त जुड़ जाएंगे। तो एक वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², उसे हम 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2πr²। तो इसमें 2πr² और जोड़ना है। अब इसे हम थोड़ा और ढंग से सोल्व कर लेते हैं। 2πr इसमें देखो कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, 2πr इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हम बचेगा h, और 2πr इसमें कॉमन लेंगे तो r 2 बार इसमें, तो 1 बार r बच जाएगा। तो फॉर्मूला सही तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को है, ये क्या है कि बात तो ये भी एक ही है, पर अगर हमें सही से इस चीज़ को देखें ना, मतलब सोल्व किया हुआ, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 2πr h + r है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होगा फॉर्मूला होगा, बस बात इतनी सी। तो हमें एक तो एक चीज़ ये याद रखनी है, एक ये और एक ये 3 चीज़ें हैं, इन्हीं से क्वेश्चन है वो पूछ जाते हैं, और ये 21 के 21 क्वेश्चन हम तीनों से कर देंगे, ठीक है। अब आपको देखो, अगर किसी आप बेलन की क्लास भी लेंगे ना तो भी आपको यही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। अब मैंने क्या किया, इनसे पहले ये इसलिए पढ़ाना जरूरी समझा क्योंकि अगर आपको ये नहीं आएगा ना तो आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सीक्वेंस वाइज लेंगे, आसान से टफ की तरफ, और एक जैसे क्वेश्चन को एक जगह, ठीक है। तो हम देखते हैं दोस्तों, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों उस पर बढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, यदि एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 172 है तो उसका आयतन है वो ज्ञात करना। तो हमें देखो एक बेलन का डायग्राम है वो बना देते हैं पहले से, ठीक है। यही बना रहेगा हमेशा के लिए ताकि आपको मैं सही से समझा पाऊँ। इसकी जो त्रिज्या है वो हमने ऐसे बना दी, कितनी 5, इसने बोला 5 सेंटीमीटर तो हमने बोल दिया 5, ठीक। ऊंचाई इसने बोली 172 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में बोला गया, ठीक है। अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनका हमें आयतन बताना है। तो आयतन का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, हमने बताया πr²h, आयतन होता है वॉल्यूम आपका πr²h, हम πr²h लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। तो 22/7 पाई का मतलब r का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 5 × 5, h कितना है 172, ठीक है। 7 से इसे काट देते हैं तो 7 दूनी 14, ठीक है, फिर बच गया, ठीक है, 7 दूनी 14, फिर कितना बचा, हाँ 3 बच गया, तो ये इससे कट नहीं रहा, ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या ऊंचाई 172 है, हाँ। ऑप्शन है जितने भी हैं वो सब दोस्तों क्या है कि पाई सम्मिलित किया हुआ है ना, पाई के साथ में है, मतलब पाई की वैल्यू हमें नहीं लेनी, हमें 22/7 नहीं लेनी, सीधा ऐसे लेना है। तो 72 का हम किससे गुणा करेंगे 25 से, तो 72 का 25 से गुणा है 172 का 25 से गुणा है, वो क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं 4300 पाई है वो इस क्वेश्चन में क्या होगा सही जवाब। इससे आप इसे गुणा करेंगे ना तो वो कितना आएगा 4300 पाई आएगा। 2500 तो एक बार आ गया, ठीक है, और उसको इससे गुणा करेंगे, हाँ इसमें 4 का भाग 4 4 16, 4 3 12, हाँ सही हो गया, और 2 0 लगाएंगे और आंसर आ गया आपका ना 4300 पाई। कैलकुलेशन आप किसी भी हिसाब से कर सकते हैं आपके हिसाब से, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर उस पर बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सबसे पहले मैंने वही क्वेश्चन लिए जो आसान है, फिर धीरे धीरे करके इनका लेवल है वो बढ़ता जाएगा। यदि किसी बेलन की त्रिज्या आपकी त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से, त्रिज्या तो हमें दे रखी है 28 और ऊंचाई दे रखी है दोस्तों 40, हमें बताना आयतन, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम बोलते हैं πr²h 22/7, इस बार देखो पाई नहीं ऑप्शन में है ना, तो पाई को 22/7 लिखना पड़ेगा, 28 का स्क्वायर इंटू 40, तो 22/7 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 40, ठीक है, ये इससे कट गया 7 बार, ठीक है। अब इसका इससे गुना होता है 616, ये तो मुझे याद हो गया, इसका इससे गुना 7 4 28 280, अब 280 का इससे जो गुना है वो कितना आएगा। अब हम देखते हैं 6 दूनी 12, ठीक है। अब हम देखते हैं इस चीज़ का, ठीक है, इस चीज़ को अगर हम ऐसे बोल दें, हाँ आयतन ही पूछा गया है हमें, बेलन की त्रिज्या दे रखी है 28, ऊंचाई 40 है, सही है, πr²h, हाँ तो हमने इसको काट लिया, हाँ ये इससे 4 बार कटेगा दोस्तों, ठीक है, 4 बार कटेगा, 4 4 कितना आएगा 16, 160। अब 16 का 6 से गुणा, 16 से 96 देखो 96 के लगभग आ रहा है। अब सिर्फ एक अकेला ऑप्शन है ना, वही अपना 96 के आसपास है और कोई भी नहीं है। अब आप इसे गुणा करके देख लेना, आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। 0 से इसे गुणा करेंगे, देखो 16 6 96, लास्ट में भी 6 ही आ रहा है ना, तो अपने क्वेश्चन का सही जवाब है 2 नंबर के अंदर होगा 98,560 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का कैलकुलेशन है उनको आप रेंज के हिसाब से भी गुणा कर सकते हो, जरूरी नहीं है पूरा मल्टीप्लाई करें उन चीज़ों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर।
एक बेलन की टंकी की क्षमता है वो आपको दे रखी है 2376। टंकी की त्रिज्या 23 है, त्रिज्या हमें 21 दे रखी है। हमें पूछा है उसकी गहराई, गहराई मतलब ऊंचाई हो गई, एक ही बात है, इसकी गहराई ऊंचाई है। अगर वो आप उसके ऊपर खड़े हैं तो आपको गहराई दिख रही है, अगर आप उसके अंदर है तो आपको ऊंचाई दिखाई देगी, है ना। तो आप ऊंचाई और गहराई एक ही बात है। हमें इसका आयतन दिया है, क्षमता दी है, तो क्षमता इस बार दी है हमें 2376, आयतन दिया है तो ये किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर एच, इसी के तो बराबर है ना, पाई आर स्क्वायर एच। आयतन हमें दिया और ये पाई आर स्क्वायर क्या इसके बराबर होगा, तो 2376 बराबर 22/7 इंटू 21 एच। ठीक है, अब इसे हम काटना फिटना है। अब इसे हम काट देते हैं 3 बार, 22 से इसे काटते हैं, 22 से कम 22, ठीक है, और एक बार कट गया, फिर एक के बाद में 0 उतारना पड़ेगा 8 बार। ठीक है, अब इसे हम काटते हैं 21 का इससे गुणा करें तो 21 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा ये चीज़, तो हम 3 से काटते हैं इस चीज़ को। 21 नहीं कट रहा है इससे, 3 से काटते हैं तो 3 3 9 3 6 18 36 बार कट गया। ठीक है, 21/36, तो 36/21 बराबर एच। अब हम इसे 3 से फिर से काटते हैं, 3 12 3 7, 12 में 7 का भाग, 7 एकम 7, फिर 0.5 शेष बचा, 7 7 × 49, है ना। इतने से हमें पता चल रहा है कि 1.71 अब क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, क्वेश्चन का जवाब है वो निकाल लिया। अब दोस्तों पिछले क्वेश्चन में आपको हाइट दे रखी थी और आपको आयतन पूछा था, इस बार आयतन दिया है और आपसे हाइट पूछ रहा है, और इसी तरह से क्वेश्चन से वो क्वेश्चन जैसे पूछा होता है ना उसका बस आगे है और कुछ भी नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर, उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं, है ना। तो उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिस हिसाब से क्वेश्चन है वो सही रहेगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर पहले लेता ना तो सही नहीं रहता, तो इसी वजह से इसको मैंने बाद में लिया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, टंकी की क्षमता है 6660, ठीक है, तो 6160 सॉरी, हाँ, बराबर पाई आर स्क्वायर एच, आयतन ही होती है क्षमता, है ना, पानी कितना इकट्ठा हो, 660 बराबर 22/7 इंटू, इसने दिया देखो व्यास दिया 28, तो व्यास ये होता है पूरा, अगर ये पूरा 28 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 14 ही तो होगी ना। ठीक है, त्रिज्या आपकी 14 होगी, तो आप ऐसा लिखेंगे 14 × 14 का स्क्वायर है इंटू एच, तो हमें एच ही बताना है, 11 ही बतानी है। ठीक है, तो ऐसा जाएगा। अब हम इसे 2 से काट लेते हैं। ठीक है, अब हम इसे काट लेते हैं 11 से, 11 दूनी 22, 11 5 55, 11 से 66, इतनी बार कट गया। ठीक है, अब 14 4 56 40 आ गया, 2 दूनी 4 से इसे काटेंगे तो 10, तो एच बराबर कितना आ गया दोस्तों 10। 10 क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, अगर आपने फॉर्मूले समझ लिए है ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को समझने में, करने में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 नंबर, उसे देखते हैं। एक बेलनाकार टंकी की धारिता, सेम वापस वही क्वेश्चन आ गया, 38,500 बराबर पाई, तो सीधा 22/7 से लिख लेता हूँ इस बार, आर का स्क्वायर, आर कितनी दे रखी है, आर नहीं दे रखा हमें। ठीक है, इस बार हमें व्यास बताना है तो हमें आर नहीं पता, तो आर का स्क्वायर इंटू एच दे रखा है इस बार हमें 4 मीटर ऊंचाई। ठीक है, तो आर आ जाएगा, उससे हमें व्यास बताना है तो डी निकाल देंगे हम, त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे, है ना। ठीक है, तो हम देखते हैं, अब देखो इसे हम काट लेते हैं, तो ये जो चीज़ है हाँ मीटर में है, हाँ मीटर में ही है जितनी भी चीज़ें, तो हम इसे काट लेते हैं 11 से, 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 5 55, इतनी बार कट गया। ठीक है, अब हम इससे काटे ना तो इससे ये 25 बार कट गया, 35 × 25 हो गया। अब ये इससे गुना होगा तो 35, हाँ सही है, इंटू 25 इंटू 7 गुना होगा बट्टे 2 बराबर आर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, देखो आर का स्क्वायर है, सही है, तो 11 से हमने काटा। ठीक है, एकदम से ओके, ये भी ओके। अब हम इसे देखते हैं, यहाँ पर ये जो चीज़ है वो लीटर के अंदर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये जो चीज़ है इसे 0 लगा देते हैं, है ना, मीटर में बदलने के लिए। तो इसे हम 35 से, तो आर किसका स्क्वायर है, देखो 35 × 35, 35 × 35 इंटू 25 बराबर आर का स्क्वायर, ऐसे तो लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो ये तो 35 रह जाएगा और ये किसका बन जाएगा 5 का बराबर आर। अगर आप इसका रूट करेंगे ना, 2 35 में से 1 35 रह जाएगा, 25 का रूट क्या होता है 5 होता है। ठीक, तो इसका इससे जो गुणा है वो कितना आएगा, 5 5 25 हासिल 2, 5 3 15 16 17, इतना आएगा। ठीक है, ये आपके पास आया इतना, हाँ 175 आया। अब हम दोस्तों क्या है कि देखो मैं 0 की वैल्यू नहीं ले रहा, अब आर आ गया। ठीक है, एक बार आप छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ये आर आ गया। ठीक है, तो आपको डी बताने के लिए इसे 2 से गुणा करना होगा, व्यास बताने के लिए, तो मैं इसे 2 से गुणा करता हूँ। तो 175 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 17 दूनी 34 और 1 35, 350 आ रहा है। अब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें मेरा 350 के आसपास या फिर 35 3.5 इस तरह से आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ये आंसर सही होगा।
मतलब हम ऐसे कह सकते हैं 3.5 मीटर है वो क्वेश्चन का सही जवाब है। अब आप ऐसे कहेंगे आपका तो 350 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू हर कैसे ली जीरो की, मैं जीरो की वैल्यू कभी नहीं लेता। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो पीछे के जो वीडियो आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों, इसने ऐसे कहा एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 25 और त्रिज्या तो 25 है और ऊंचाई है 42, जैसा इसने कहा हमने लिख दिया। उसके पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो मतलब आपको बस पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब आपको वही बताना है 2πr/h, CA से बताना है ना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये बताना है आपको। तो 2 × 22/7 × r कितना अपना 25 × h 45, ये इससे कट गया 6 बार। 25 है 150, 150 को 2 से गुना करेंगे 300, 300 को 22 से गुना करेंगे तो 66 और 00। तो आंसर हो गया 1 नंबर। 1 नंबर है उस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। तो देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे वो आयतन से रिलेटेड थे। आपको पहले आयतन पूछा, त्रिज्या और आपको ऊंचाई दी, आयतन पूछा, फिर उसके बाद में आयतन देने लग गया, कभी त्रिज्या पूछी कभी हाइट पूछी, इसी तरह से क्वेश्चन बने। ठीक है, अब आपको क्या है, आपको क्षेत्रफल से क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं। तो मैंने सभी क्वेश्चनों को एक जगह कर रखा है एक तरीके से, तब भी आपको समझ में आएगा, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे इसे मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, सिलेंडर की ऊंचाई 14, ठीक है 14 लिख देते हैं, और हमें बताना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। तो हमें 2πr/h दे रखा है कितना दोस्तों 528। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही तो होता है ना 2πr/h, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब 2 × 22/7 × r हमारे पास है नहीं, h हमें दे रखी है कितनी 14 बराबर 528। हमें बताना है क्या दोस्तों, आयतन बताना है। तो आयतन के लिए दोस्तों आयतन का फॉर्मूला क्या होता है πr²h ये होता है। तो इसमें पाई तो अपने पास 22/7 होता है, आर अपने पास है ही नहीं, तो आर इसमें है नहीं। ऊंचाई तो है, चलो ऊंचाई तो मान लेते हैं हम 14 लिख देंगे, पर आर का स्क्वायर है यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो आर की जरूरत पड़ेगी तो आर यहाँ से काउंट करेंगे, है ना। तो इसे 2 बार कट गया। अब इसे 22 से काटते हैं, 22 दूनी 44, ठीक है, फिर 22 4 88, ये 2 दूनी 4 से इसे काटेंगे तो 6, तो आर बराबर आ गया 6। अब हम 6 यहाँ पर रख पाएंगे, इसकी त्रिज्या कितनी आ गई 6, तो हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 × क्या करेंगे 6, ये से 2 बार कट गया, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। 8 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं, ठीक है। 8 नंबर में एक बेलन की ऊंचाई है 14 दे रखी है, ठीक है, और हमें इसका वक्र पृष्ठ है 160 दे रखा है, तो बेलन का आयतन पूछा है, ठीक है। तो हम देखते हैं 2πr/h है वो हमें दे रखा है 660, जिसमें ऊंचाई दे रखी है, तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। तो 2 × 22/7 × r × h 14 बराबर 660, सीधा ये लिखना था, ठीक है। अब हम इसे काट लेते हैं, इसे 2 बार कट गया, ठीक है। अब इसे 22 को इससे काटे तो 22 3 66 30 बार, ठीक है। 30 में अगर हम इससे काटें तो आया 15, 15 में 2 का भाग देंगे तो r बराबर आ गया 15/2। हम ऐसा पढ़ रहे देते हैं, 7.5 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें आयतन बताना है बेलन का। तो आयतन क्या होता है πr²h, तो 22/7, r का स्क्वायर तो 15/2 का स्क्वायर क्या होगा 15/2 × 15/2, h कितना है अपना 14, तो 7 दूनी 14 से 14 कट गया, ये इससे कट गया 11 बार, ये होगा कितना 225, तो 11 से गुणा करना है, तो 225 को 11 से गुणा करने पर 5 और 2 को तो हम ऐसे रखेंगे। देखो कैसे जोड़ते हैं हम कोई भी चीज़ को, 11 से गुणा कैसे करते हैं, 5 और 2 आपने लिख दिया इसके बाद। अब 5 को 2 में जोड़ो कितना है 7, 2 को 2 में जोड़ो कितना है 4, ठीक। अब कोई 2 के जोड़े नहीं जुड़ने बाकी नहीं, तो 2475 क्वेश्चन का क्या है सही जवाब है। अब पीछे वाला क्वेश्चन है उसमें कोई गलती हो गई होगी, है ना, कैलकुलेशन है वो सही नहीं थी, ऑप्शन है वो गलत है ना। तो आप उस आधार पर इस चीज़ को देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन सही है या नहीं, तो वो भी तो सही जाता ना। 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों उसमें दे रखी है ऊंचाई 14 दे रखी है, वक्र पृष्ठ सेम। देखो दोस्तों 9 नंबर जो क्वेश्चन है, 9 नंबर जो क्वेश्चन है और इसी वीडियो का 8 नंबर क्वेश्चन सेम है, तो हमें करवाने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ सेम एक ही एग्जाम में, देखो RRB NTPC एग्जाम में दोबारा पूछ लिया दूसरी शिफ्ट वालों में, एकदम सेम ही क्वेश्चन, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर। 10 नंबर पे 10 नंबर, एक बेलनाकार खंभे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 66 और आयतन अपना इतना, त्रिज्या का माप बताना है, ठीक है। तो मतलब हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल सकते हैं ना 66, ठीक है। और हमें बोल रखा है वॉल्यूम, आयतन दे रखा है, वो दे रखा है 231। हमें बताना है r, त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। इसे तो हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, हिंदी में लिखेंगे तो समय ज़्यादा खराब होगा, इसीलिए CSA लिख देते हैं। इसे हम आयतन लिखेंगे हिंदी में तो V लिख देते हैं वॉल्यूम, ठीक है। हमें बतानी है रेडियस, ठीक है। तो हम देखो CSA का फॉर्मूला क्या होता है,
2 पाई आर एच, ये तो होता है। और वॉल्यूम का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये तो दे रखा है 66, तो इसके नीचे इसका 66 मान रख देते हैं। इसका मान दे रखा है 231, इसके नीचे इसका मान रख देते हैं। अब हम ऐसे कह सकते हैं ये चीज़ बराबर होगी। ठीक है, ये चीज़ क्या होगी, बराबर। भाई इसके नीचे इसका मान रख दिया तो ये भी तो 66 ही आएगा, 66 कट के 1 आ जाएगा। इसका मान क्या आएगा, 231, इसने कहा है ना 231 आएगा, तो 231 नीचे 231 रख दिया तो ये भी कट कर 1 आ जाएगा। तो 1 के बराबर 1 रख सकते हैं, हमेशा इक्वेशन ऐसे बनाना होगा। ठीक है, ज़्यादा आसान बन जाएगा। अब हम सोल्व करते हैं। पाई से तो पाई कट गया, आर है यहाँ पर 2 बार है तो 1 बार आर कट गया, एच से एच गया काम से। ठीक है, अब हम इसे काट देते हैं 33 बार। अब हम 11 से काटते हैं, देखो इस चीज़ को 11 से काटें तो 11 3, 11 से काटे 11 1 11, 11 दूनी 22, 11 1 11, ये इससे कट गया 7 बार। कुछ भी नहीं बचा, आर और 7 बचा है। तो आर की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी, 7, और यही पूछा है हमसे। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब, 7 2 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिनमें हम इस तरह से बनाएंगे, है ना, और आगे समझ में आ जाएगा आपको। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर में लिखा हुआ है एक सिलेंडर का आयतन है 5550 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, तो उसकी ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं दोस्तों किस तरह से करेंगे। तो सिलेंडर का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आयतन तो ये होता है, और आयतन कितना बताया इसने, 5500, इसके नीचे ये लिख दिया। ठीक है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, ये होता है। ये हमें बताया 4400, इसके नीचे ये लिख दिया। ठीक बात है। अब हम इनको क्या बोल सकते हैं, ये बराबर, तो इसका इसने कहा कि ये आयतन है तो आयतन के नीचे आयतन रख दिया, वक्र पृष्ठ के नीचे वक्र पृष्ठ लिख दिया, सी एस के नीचे सी एस लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इनको काटना है। ठीक है, जो भी बचेगा वो आंसर आएगा। अब हमें पूछा दोस्तों क्या है, हमें पूछा है इसकी ऊंचाई h बराबर वो ज्ञात करना है। पिछली बार r पूछा होता है, इस बार h पूछा। ठीक है, तो हम सोल्व करते हैं, इससे ऐसे काट देते हैं। 11 से काटे 11 5 55, 11 4 44। ठीक है, यहाँ पर एक r है तो इस 2 r से कट जाएगा, एक r बचेगा, h से एक h गया काम से, यहाँ कौन बचा, r बचा। अब इसे हम देखें तो ये 2 बचा। अब हम ऐसे कह सकते हैं 5 का r बराबर क्या होगा, 5 यहाँ ऊपर आ जाएगा तो r बराबर आप ऐसे बोलेंगे 5 ऊपर चला जाएगा, 2 उसके नीचे, तो 5/2। तो r बराबर हो गया 5/2 दोस्तों क्या, 2। अब हमें बताना है h। अब देखो हमें h बताना है, हमारे पास r मौजूद है। r बताना होता तो आसान था काम, है ना, हम बताते थे 2.5, पर हमें नहीं बताना, तो हम ये काम में लेंगे 2 × 22/7, ऐसे तो है ना। देखो हम ऐसा कहें 2 पाई आर एच, ये कितना है 4400। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें r की वैल्यू रख देंगे तो h को हम खाली छोड़ देंगे, ऐसा जाएगा, बस यही करना होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं, देखो 2 पाई आर एच है वो बराबर कितना है 4400, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो बस वही बात है, इनमें से कोई भी काम में ले लो जो आपकी इच्छा है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, तो मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है, इसके बराबर ये है 4400 हमने लिख दिया। तो 2 × 22/7 इंटू r कितना आपका 5/2, और h आपको बताना है, और ये 4400 होना चाहिए। तो h का मान आ जाएगा। अब हम थोड़ा और सोल्व करते हैं। तो हम सोल्व करेंगे तो देखो 22 दूनी 44 को इससे काटेंगे तो ये 100 बार कटेगा। ठीक है, इसको इससे काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 20। अब 7 दूनी 14 को 20 से गुणा करेंगे तो 20 × 14, तो हम ऐसा कह सकते हैं 280 क्वेश्चन का सही जवाब। तो 280 देखो कौन से में लिखा हुआ है, 2 नंबर ऑप्शन में। तो 11 नंबर का जो आंसर है वो 20 ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछली बार r पूछा हुआ था, इसमें h पूछा हुआ है, सेम ही क्वेश्चन है। ऐसा ही मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन है कोई अलग नहीं पूछा जाएगा, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अब ये जरूरी नहीं है रेलवे में पूछे जाए, किसी अन्य एग्जाम में भी ये इतने ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन ही दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 11 नंबर हो गया ना, 12 नंबर। अब दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं 12 नंबर के बाद में, उनमें क्या है कि रेशियो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो हमें देखो क्या दे रखा है, यदि 2 बेलनों की त्रिज्या, ठीक है, 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात कितना है 2:3 है, और ऊंचाई क्या है 5 और 3, है ना। 2 अलग अलग बेलन दे रखे हैं, तो मैं देखो एक अलग बेलन बना देता हूँ, एक वो बेलन पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं एक रेड बना देते हैं अलग से, ये हमने बना दिया। ठीक है, तो हमें ऐसा कहा कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, मतलब इसकी त्रिज्या अगर 2 है तो इसकी कितनी है दोस्तों 3। ठीक है, अब इनकी ऊंचाई का अनुपात 5 और 3 है, इसकी 5 है तो इसकी ऊंचाई कितनी है 3, ऐसे लिख दिया। अब हमें इनका बताना है आयतन का अनुपात। तो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात बताना है पाई आर स्क्वायर एच। अब मैंने ये दोनों देखो, ये आर अलग लिखा है, ये आर क्योंकि इसकी आर अलग है, इसकी ऊंचाई अलग है, तो इसीलिए मैंने अलग अलग लिखा है। अब दोस्तों देखो पाई से तो पाई कट जाएगा, तो हमें सिर्फ क्या लेना है आर स्क्वायर एच ऐसा लिखना है। तो इसकी आर कितनी है 2 का स्क्वायर इंटू एच इसका क्या है 5,
इसमें क्या है r, 3 का स्क्वायर, और इसकी h कितनी है 3, तो 2 दूनी 4 का 5 से गुणा 20 अनुपात 3 3 9 3 27, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का 3 से गुणा 27, तो 20 अनुपात 27 क्वेश्चन में क्या होगा सही जवाब। ठीक है, और इस तरह से हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। अब जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, हम क्या करेंगे, अगर हमें कभी भी दो बेलनों का अनुपात के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या का स्क्वायर इंटू ऊंचाई, त्रिज्या का स्क्वायर इंटू ऊंचाई, क्योंकि इसमें पाई से पाई कट जाएगा तो हम कभी काम में नहीं लेंगे। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम थोड़ा फटाफट ही करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो दोस्तों, उसे देखते हैं 13 नंबर को, इसे मिटा देते हैं। अब जरूरी नहीं है आपको हमेशा क्या है रेशियो दे रखा हो, देखो पिछले क्वेश्चन में रेशियो दे रखी है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है 13 नंबर में, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, इसने ऐसा कहा 2 गुना कर दे त्रिज्या को, तो एक है तो उसके बजाय कितने कर देंगे 2, तो रेशियो बनाना पड़ेगा, बात इतनी सी है। ठीक है, और ऊंचाई को क्या कर दें आधी, तो इसकी ऊंचाई 2 मान लो आप, ताकि उसकी 1 कर पाओ, ऊंचाई को आधा कर दिया हमने, सही बात है, त्रिज्या को 2 गुना कर दिया, ऊंचाई 2 मानी हमने और आधी कर दी 1 कर दी। अब हमें बनाना है, हमें आयतन बनाना है मूल का और उसका दोनों का आयतन। तो हमने कहा कि 1 का स्क्वायर इंटू एच, इसमें भी ऐसे r का स्क्वायर इंटू क्या h, इसका 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का 2 से गुना 2, 2 का स्क्वायर 4, इसे हम काटें 1 अनुपात क्या आएगा 2। ठीक है, अब हमें देखो दोस्तों 1 अनुपात 2 आया, तो आप ऐसे सीधा आंसर मत कर देना, इस प्रकार बने बेलन का आयतन और मूल बेलन का आयतन का अनुपात। तो इस प्रकार बने, देखो बना तो ये, और मूल बेलन कौन सा आपका, मूल तो ये है ना पहले वाला, तो मूल वाला बाद में बोला इसने, तो 2 अनुपात 1 क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या है कि इस वजह से गलत हो जाता है, क्योंकि हम उस चीज़ को सही से नहीं पढ़ते, हम आंसर आते ही जल्दी से कर देते हैं कि आंसर ये। अब 2 नंबर आंसर नहीं होगा, इसमें आंसर क्या होगा 1 नंबर, क्योंकि इसने बने और मूल का बाद में बोला, तो मूल उसका ये है तो ये बाद में बोला, तो हमने इसे बाद में लिखा है। 2 अनुपात 1 क्वेश्चन का क्या है सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। अब 14 नंबर भी दोस्तों इसी तरह का है, उसमें क्या है, उसमें परसेंटेज में कुछ बढ़ोतरी हो रही है, तो देखते हैं देखो क्या बढ़ोतरी होती है। यदि एक ठोस बेलन की ऊंचाई को त्रिज्या से 2 गुना कर दिया जाए, तो इसके आयतन में होने वाली परसेंटेज की वृद्धि बतानी है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या को 2 गुना कर दें, मतलब इसके आप एक एक मान लो, तो त्रिज्या को भी इसने 2 गुना कर दिया तो आप इसे 2 कर दो, और ऊंचाई को भी 2 गुना कर दिया तो इसे भी क्या कर दो 2। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 1 का स्क्वायर इंटू 1, आर का स्क्वायर यही तो होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आप लोगे नहीं तो आर का स्क्वायर इंटू एच, आयतन में यही होता है। 2 का स्क्वायर इंटू क्या 2, 1 का स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा अनुपात, 2 का स्क्वायर 2, 4, 4 का 2 से गुणा क्या आएगा 8। अब हमें पूछा है आयतन में होने वाली परसेंटेज वृद्धि, वृद्धि कितने परसेंट हुई, तो आप देखें कितना बढ़ रहा है 7 बढ़ रहा है, कितने पे 1 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, हम ऐसे कहेंगे 700%, 700% बढ़ गया, और यही क्वेश्चन का क्या है सही जवाब। ठीक है, तो मतलब बेसिक आपका वही सेम है, आपको या तो अनुपात में देगा, कभी परसेंटेज दे देगा, कभी कुछ दे देगा, और इसी तरह से आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। 15 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। ठीक है, इसे मिटा दो। 15 नंबर दोस्तों ऐसा लिखा हुआ है, एक लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और पूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 2:5, तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब देखो अब इस बार 2 बेलन का नहीं दे रखा, इस बार एक ही बेलन दिया है। ठीक है, उसमें इसने क्या क्या कहा, इसने कहा वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का तो क्या होता है दोस्तों 2πr(h) ये होता है। ठीक है, और पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, पूर्ण पृष्ठ का क्या होता है दोस्तों 2πr(r+h), ये फॉर्मूला होता है, मैंने पहले बताया था, देखो बेसिक में, आप सबसे पहले इस वीडियो में मैंने बेसिक बताया था, उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, इनका अनुपात कितना कितना बता रखा है, इसका तो बता रखा है 2 और इसका बता रखा है कितना 5, तो ये अनुपात 2 है, ये कितना है 5। अब आप इसके बीच में बराबर का निशान लगा सकते हैं, मैंने बताया था आपको। ठीक है, क्योंकि इसने कहा है कि इसका अनुपात 2 है तो ये 2 के बराबर है, और इसने कहा इसका 5 है, तो इसके ऊपर रखते ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, 1 के बराबर 1 रख सकते हैं। अब देखो 2πr से 2πr काट सकते हैं। अब आप ऐसा कह सकते हैं h/2 बराबर r+h/5। अब देखो कोई भी चीज़ के नीचे जो वैल्यू हो उसी की वैल्यू, h की वैल्यू 2 होगी दोस्तों, तो h तो होगा 2। अब आप ऐसे बताएंगे h और r 5 है, तो इसका मतलब r फिर कितनी होगी 3, है ना, तो हम ऐसे कहेंगे r बराबर 3 होगी। अब आप चेक करके देख लो, देखो 3 और 2 कितना हो गया 5, ऐसा हो गया 2, है ना। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, तो ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात पूछा, ऊंचाई 2 और त्रिज्या 3, तो अनुपात क्या हो गया 2:3, 2:3 सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है, तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को है ना वो नहीं मिटाऊंगा और इसको ऐसा ही पढ़ने देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, देखो एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ, ये तो वक्र पृष्ठ है और ये कुल पृष्ठ है, इनका अनुपात कितना है 5 और 9।
ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यहाँ तो बचेगा h, तो h तो हो गया 5। अब अगर r और h मिलाकर 9 है तो r फिर कितनी होगी दोस्तों, 4 ही तो होगी ना, क्योंकि आप r और h है वो 9 है, इसमें से h आपका 5 है, तो 5 9 में से घटाएंगे तो त्रिज्या बचेगी कितनी, 4। तो हम ऐसा कहेंगे ऊंचाई और त्रिज्या का जो अनुपात है वो कितना होगा, 5 और 4, तो 5 और 4 सही जवाब है। तो मतलब सीधा सीधा आप इस क्वेश्चन को ऐसा ही कर सकते थे और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 17 नंबर है उसको देखते हैं। अब 17 नंबर में भी दोस्तों सेम ऐसी ही बात है, तो मैं सिर्फ इनको ही मिटाऊंगा और आगे नहीं मिटा रहा। 17 नंबर में क्या लिखा हुआ है, अब देखो एक जैसे क्वेश्चन एक जगह करने से ये फायदा होगा दोस्तों, आपको समझ में ढंग से आ जाएगा, है ना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमने लिख दिया, उनका अनुपात है 3 और 7। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, h बराबर तो हो गया 3। ठीक है, तो r बराबर क्या होगा, 3 7 में से घटा दो तो क्या बचेगा, 4। देखो 4 और 3 कितना, 7, h कितना 3, हो गया ना। ठीक है, हमसे क्या पूछा, हमसे ये पूछा बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का, तो 3 और 4 सही जवाब है। तो 17 नंबर का आंसर भी आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अब इसमें देखो क्वेश्चन के अंदर अनुपात से क्वेश्चन पूछा हुआ तो 18 नंबर, पर वो थोड़ा सा अलग है, तो उसे देखते हैं। देखो क्या है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया का, और आयतन, आयतन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और वो हमें दे रखा है कितना, इसका दे रखा है 264, ये तो दे रखा है 264, और ये दे रखा है इसका 924, और हमें पूछा ऊंचाई और व्यास का अनुपात, मतलब हमें पूछा हाइट और व्यास, व्यास मतलब d, इसका अनुपात पूछा। ठीक है, डायमीटर का। तो अब हम देखते हैं दोस्तों अपना जो आंसर है वो क्या आएगा। ठीक है, तो अब हम वही बात देखो, हम पाई से पाई काट देते हैं, r है 2 बार है, यहाँ पर एक r कट जाएगा, एक बार h कट जाएगा। ठीक है, अब हम इसे काट देते हैं, इस 1 3 2 कितनी बार कट गया। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, यहाँ बचा r। ठीक है, ये बराबर है, ये इससे देखो, इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 7 बार, 13 7 91 7 2 14, 7 बार कट रहा है इसे। ठीक है, r बराबर दोस्तों कितना आ गया, 7। तो हम ऐसा कह सकते हैं r बराबर अगर 7 है तो d बराबर क्या होता है, r का 2 गुना ही तो होता है ना, तो 7 × 2, ये तो आ गया 14। तो यहाँ तो दोस्तों 14 ही आएगा। ठीक है, अब देखो आप ऑप्शन देखो कि एक ही ऑप्शन में 7 है, क्योंकि देखो जो 14 बनेगा वही कटने पे तो 7 बनता है ना, 2 से कटने के बाद में, तो सिर्फ आप अकेला एक जो ऑप्शन है ना 3:7 उसे आप सही कह सकते हैं, और कोई ऑप्शन तो बन भी नहीं सकता। सही बात है ना, तो इस तरह से आप थोड़ा जल्दी बता सकते हैं, पर हम क्या करते हैं पूरा सोल्व करते हैं। अब हम पूरा सोल्व कैसे करेंगे, देखो r अगर 7 आ गया तो h कितना आएगा देखते हैं, तो हम इसमें रख लेते हैं 2 × 22/7 इंटू r अपने पास 7 है, h अपने पास है नहीं, ये बराबर कितना होगा 264, पहले दे रखा था ना। ठीक है, तो h आ जाएगा, तो 7 से 7 कट जाएगा, इसे हम काटते हैं 22 × 22, 22 दूनी 44, ये इससे कटेगा 6 बार, तो h बराबर क्या होगा दोस्तों 6। तो हम h बराबर 6 रखेंगे, तो 2 से कटेगा 3, नीचे 2 से कटेंगे 7, तो आंसर आ रहा है 3 और 7। ठीक है, बस ऐसे ही मैं कह रहा था, है ना। तो हमें इतना समय इस पर नहीं लगाना होता और हम सीधा इस चीज़ को बता सकते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर, तो इसे मिटा देते हैं। अब दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है, एक रोड रोलर की त्रिज्या 7 है, रोड रोलर मतलब राउंड की होता है, उसकी त्रिज्या 7 है। देखो जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे हम भर देते हैं, इसकी त्रिज्या ये 7 है तो 7 सेंटीमीटर हम लिख देते हैं, 7 मीटर है तो 7 मीटर हमने लिख दी। अब इसने से कहा कि उसकी लंबाई 14 है, तो उसकी लंबाई 14 मीटर हमने लिख दी। अब ये क्या कर रहा है, 100 चक्कर काट रहा है किसी मैदान के, तो उसको मैदान का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखो वही बात है, ये रोलर क्या करेगा, कोई भी मैदान है, मान लेते हैं आप एक मैदान लेते हैं, उस मैदान पे क्या करते हैं, रोलर चलाते हैं। ठीक है, आप ये रोलर है पूरा चलवाते हैं उस पर, ऐसे 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 ऐसे। तो उसने क्या किया, इस क्षेत्र को कवर तो किया ना, इस एरिया को क्या इसने कवर किया, तो उसने क्षेत्रफल कवर किया। ठीक है, तो उसने कितने चक्कर लगाए, बस यही पूछा है। ठीक है, इसने चक्कर तो दे रखे हैं, बस आपको ऐसा पूछा है इसने मैदान का कितना क्षेत्रफल है वो कवर किया है ना। तो हम ऐसा देखते हैं, तो हम इस चीज़ को कैसे करेंगे, तो 2 पाई आर एच, है ना। अब देखो एक बात बताओ, कोई भी चीज़ अगर घूमती है ऐसे, तो वो क्या अपना वक्र पृष्ठ ही तो कवर करती है ना। जैसे कि ये जो चीज़ है वो इस फोन के ऊपर ऐसे घूम रहा है, तो इसने क्या, देखो इसका जो कर्व सरफेस एरिया यही तो घूम रहा है ना, और तो कुछ घूम नहीं रहा। ठीक है, तो हम काम में लेंगे 2 पाई आर एच इंटू हम क्या लेंगे, कितनी बार ये चक्कर निकालेगा भाई। अगर एक बार घूमेगा तो एक चक्कर हुआ, अगर ऐसे 100 बार हुआ तो 100 चक्कर, 100 से गुना करना है, बराबर क्या होगा दूरी, या फिर जहाँ पर भी जा रहा है वहाँ पर दूरी। पर ये क्या कर रहा है, एक खेत में ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो उसमें क्या उसने एरिया कवर किया, तो वो एरिया जाएगा। ठीक है, तो 2 × 22/7 इंटू
आर पाई 2 पाई आर एच, आर कितना अपना 7 और एच कितना 14, और चक्कर हमें कितने बोले 100। तो ऐसा पूछा कितनी दूरी चला जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 7 से 7 कट गया, ये इससे गुना होगा 28, 28 का 22 से गुना, 22 इंटू 28 616 इंटू 100, तो 61600। हमने कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ है 1 नंबर ऑप्शन में। तो 1 नंबर जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उसमें क्या दे रखा है, उसमें ये 616 दे रखा है, चक्कर पूछा है ना। सेम ही क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछ लिया, चक्कर के कितने चक्कर लगाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसे मिटा देते हैं और अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अब क्वेश्चन का लेवल भी दोस्तों क्या है कि इन क्वेश्चनों को एक बार तो देखो 4500 क्वेश्चनों में से क्वेश्चन को अलग अलग करना, फिर उनको अलग अलग वैसे 2D 3D के हिसाब से अलग करना, फिर क्वेश्चन के हिसाब से मैनेज करना, तो उसमें समय लगता है। इसी वजह से मैं एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो बनाता हूँ। मेरे पास कोई टीम नहीं है ना, मैं अकेले ही पूरे काम करता हूँ, उस वजह से मुझे समय लग जाता है। अब हम देखते हैं, देखो अब आप लोग हैं इसकी अगर वैल्यूएशन समझते हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आएगी। 80 सेंटीमीटर चौड़ा एक आपका क्या है, रोलर की त्रिज्या है। तो त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है, हाँ 80 सेंटीमीटर चौड़ा रोलर जिसकी त्रिज्या 77, रोलर की त्रिज्या 77, हाँ रोलर की त्रिज्या 77 है दोस्तों, और चौड़ाई उसकी कितनी है 80 सेंटीमीटर चौड़ाई है। मतलब ऐसे लंबाई बोल लो चौड़ाई बोल लो, क्योंकि नीचे जो पड़ा होता है तो उसकी हम ऐसे चौड़ाई बोलेंगे ना। और ये कितना एरिया कवर करता है, 96.8 इसने का एरिया कवर किया, मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर इसने एरिया कवर किया। तो इसने कितने चक्कर लगाए ऐसा पूछा है, ठीक है। तो हम ऐसे तो देखते हैं 2 पाई आर एच इंटू चक्कर, इंटू क्या चक्कर बराबर हमें दे रखा है, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितनी है अपने पास 77, ये 77 इंटू, ठीक है। अब देखो ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे किस लिए 100 से, ठीक है। इंटू एच, एच अपने पास कितना है 80, इसे भी हम किससे करेंगे 100 से, इंटू इंटू हम क्या बोलेंगे चक्कर, ये तो हमें बताना है बराबर कितना 96.8, क्योंकि देखो ये चीज़ मीटर में थी ना, तो इसे में मीटर में बदलना पड़ा है ना, और बाकी का और कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं, तो देखो हम इसे काट लेते हैं 11 बार, इनको हम पढ़े लेने देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको इससे काट देते हैं, ठीक है। अब हम ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक 0 लिख देते हैं, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। अब आगे इसे काटते हैं, तो इसे 11 से काटते हैं, 11 8 88, ठीक 8 बज गया, फिर 11 8 88, फिर से इतनी बार कट गया। अब इसे 8 से काटते हैं, ये 11 बार कट गया। अब इसे काट लेते हैं 2 बार कट गया। तो अब हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 दूनी 4, 4 में 100 का भाग लग गया तो क्या आएगा 25, और कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 25 बचा, 25 इस तरफ चला जाएगा चक्कर के सामने। तो चक्कर बराबर क्या होगा दोस्तों 25, तो 25 इस क्वेश्चन में क्या है सही जवाब। थोड़ी कैलकुलेशन जरूर ज़्यादा है और बाकी का क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो 1 नंबर ऑप्शन है 25 है, इस क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों सही जवाब होगा। अब इसी वीडियो का आखिरी जो क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। सभी क्वेश्चन एक जगह एक अरेंज तरीके से है वो बनाए हुए हैं। आप एसएससी के भी क्वेश्चन देख सकते हैं, उनको भी मैं इसी तरह से बनाता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर, एक भवन में 24 खंबे लगे हुए हैं, ठीक है। उनकी त्रिज्या है 28, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या लिख देता हूँ 28 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है वो 4 मीटर है, 4 मीटर है वो उसकी ऊंचाई है खंबे की। अब 8 मीटर प्रति स्क्वायर की दर से उस सभी खंभों पर रंग करना है, तो आपका खर्चा कितना आएगा 24 खंभों पर, ठीक है। तो हम देखो चारों तरफ आप ये एक खंभा मान लेते हैं, इसके चारों तरफ कलर करेंगे तो वक्र पृष्ठ कवर करेंगे ना, तो 2 पाई आर एच है, ठीक है। ये एक खंभा का हो गया, एक खंभा है उसका हो गया, उसे हम कितने खंभे चाहिए ऐसे 24 खंभे, हम 24 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और हमें एक खंभे पे कितना खर्चा आ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा आ रहा है, तो हमें 1 मीटर स्क्वायर पे आ रहा है 8 रुपये मीटर, हाँ स्क्वायर पर। तो 8 रुपये से हमें गुना कर देंगे, टोटल जो पैसा है हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो क्वेश्चन की आंसर है वो किस तरह से लेके आएंगे। मतलब हमें जो खंभा है, कितने खंभे 24, हमें गुना करना है किससे 8 से, क्योंकि 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर पे खर्चा है। जो हम देखो जितना भी एरिया आएगा ना उसमें 24 से गुना कर देंगे तो उतना एरिया हमारे पास होगा। हम 8 रुपये अगर 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चते हैं तो पूरे पे कितने खर्चा होगा, तो ये हमें गुना करना है। मतलब हमें हमेशा रुपये से गुना ही करना होता है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 22/7, आर कितना है इसका 28, ठीक है। सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलेंगे 100 से, सही है ना। तो नीचे 100 लिख दिया, इंटू 24 तो आपका मीटर में ही है, सॉरी 24 नहीं एच इसका क्या है 4 मीटर में ही, इंटू 24 है इंटू 8 रुपये,
प्रति मीटर स्क्वायर। ये तो 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ मीटर में है, तो हमें कोई खास बात नहीं है। अब हमें इसे सोल्व करना है, और सोल्व करने पर जो आंसर आएगा वही सही जवाब होगा। तो ठीक है, हम सोल्व करके देखते हैं। तो हम इसे काट देते हैं 4 बार, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, और किसी से काटेंगे नहीं। 100 से काटने के बाद में देखो वापस 25 बनाएंगे, इससे अच्छा तो गुणा कर लेंगे। तो हम गुणा करते हैं, 4 4 देखो 4 4 16, 16 दूनी 32, 32 लिख लेते हैं, इंटू 22 का 22 का इससे गुणा कर लेते हैं। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 176 होता है, ठीक है। 22 का इससे गुणा कर लिया हमने, अब 24 है, इंटू 24, पट्टे क्या कर लेते हैं 100, ठीक है। अब आप देखो 4 से काटेंगे तो वही वापस पॉइंट पॉइंट में संख्या आएगी, तो हम नहीं काटेंगे, हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका इससे गुणा करेंगे, तो 24 दूनी हाँ इसका इससे गुणा कर लेते हैं 32 का 24 से। तो हम ऐसे बोल देंगे 176 इंटू 24 दूनी 48 का 8 हासिल की, हाँ हासिल अपनी कितनी होगी, 24 दूनी 48 हासिल की 4, ठीक है। 24 3 72, 72 और 4 76। अब हमें क्या करना है, 176 इंटू 768 ऐसे मल्टीप्लाई करना, 100 का भाग देना है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम 2 डिजिट की वैल्यू तो घना आंसर बता देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो हम देखो 8 से 48 में 8 आएगा, ठीक है। अब इसे हम गुणा नहीं करेंगे, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से 48 हासिल की 4, 8 7 56, 56 और 4 कितना हो गया 60, 0 आएगा, इंटू आगे की डिजिट नहीं करेंगे, ठीक है। 6 से कितना आएगा 36। अब यहाँ तो 8 आएगा, यहाँ 6 आएगा। अब हमें पता है 100 का जब भाग देंगे तो यही पॉइंट लगेगा। तो हमें ये पता चल गया, पहला जो ऑप्शन है उसमें 0.68 लिखा हुआ है, और यही क्वेश्चन का सही जवाब है। हमने पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी क्वेश्चन की, पूरी करेंगे तो समय ज़्यादा वेस्ट होगा, है ना। हमें इतने से पता चल रहा है कि क्वेश्चन का आंसर 0.68 है, वो सही जवाब होगा। आगे 3 डिजिट तक होता तो हम 3 तक और कर लेते और क्वेश्चन का जवाब भी आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर 21 जो क्वेश्चन है वो आपके देखे हैं सिलेंडर के, है ना। इसी तरह के अगर आप कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम इसी तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अलग अगर आप कोई भी सीरीज़ देखना चाहते हैं एसएससी का, रेलवे का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ जाकर आप देख पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।